हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, मेरे लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का राजस्थानी कला का जो वीडियो है इसमें मेवाड़ शैली को मैंने लिया है और मेवाड़ शैली से संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को इसमें समाहित करने का पूरा प्रयास किया है, जो अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं और जिनके आने की संभावना है। और इसमें मैंने मेवाड़ शैली की उपशैली, देवगढ़ शैली और नाथद्वारा शैली को भी शामिल किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट करके। अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके आर्ट संबंधी जितने भी प्रश्न, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको मैं टाइम पर आपको उसके लिए वीडियो बनाकर लाती रहूँगी, जिससे आपकी आर्ट प्रिपरेशन अच्छी होती रहे। तो आइए देखते हैं राजस्थानी कला में मेवाड़ शैली के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? चित्रित ग्रंथ है मेवाड़ शैली का, इसमें आंसर है ऑप्शन बी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो है वो मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। दूसरा प्रश्न है, तेज सिंह के शासन काल में किस ग्रंथ की रचना हुई? तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो है वो राजा तेज सिंह के समय में चित्रित हुआ था। अगला प्रश्न है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का समय क्या था, मतलब ये किस समय चित्रित हुआ? तो ये चित्रित हुआ था 1260 में। आंसर है ऑप्शन ए, 1260 में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रित हुआ था। अगला प्रश्न है, सुपार्श्वनाथ पचरियम किसके शासनकाल में लिखा गया? सुपार्श्वनाथ चरियम लिखा गया था राजा मोकल के समय में। आंसर है ऑप्शन ए, राजा मोकल के समय में सुपार्श्वनाथ चरियम लिखा गया। अगला प्रश्न है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी में किसने चित्रण किया है? तो इसमें चित्रण किया है, आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, कमलचंद्र। कमलचंद्र ने श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी में चित्रण किया है। अगला प्रश्न है नंबर 6, सुपार्श्वनाथ चरियम में किसने चित्रण किया है? तो सुपार्श्वनाथ चरियम जो है उसमें चित्रण किया है हीरानंद ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुपार्श्वनाथ चरियम में हीरानंद ने चित्रण किया है। अगला प्रश्न है नंबर 7, मेवाड़ शैली का प्रारंभ कब से हुआ, ये पूछा गया है। प्रारंभ या आरंभ? तो मेवाड़ शैली जो शुरू हुई वो हुई महाराजा कुंभा के समय में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, महाराणा कुंभा के समय में मेवाड़ शैली जो थी वो प्रारंभ हुई। अगला है, मेवाड़ शैली का स्वर्ण युग काल था। तो मेवाड़ शैली का स्वर्ण युग जो था वो था महाराजा जगत सिंह का समय। आंसर है ऑप्शन सी, राजा जगत सिंह जो थे उनका जो समय था वो मेवाड़ शैली का स्वर्ण युग काल कहलाता है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ शैली में राजमहल के कला कक्ष या विद्यालय को क्या कहा जाता था? तो जो राजमहल के कला कक्ष या विद्यालय थे कला के, उनको कहा जाता था चित्रों की ओवरी और तस्वीरों कारखाना, ये दोनों नाम थे उसके। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, ये दोनों नामों से इन्हें पुकारा जाता था, चित्रों की ओवरी और तस्वीरों कारखाना। अगला प्रश्न है, मेवाड़ शैली का चित्रकार है। तो मेवाड़ शैली के चित्रकार साहबदीन, मनोहर, करापाराम, ये तीनों हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी मेवाड़ शैली के चित्रकार हैं। प्रश्न नंबर 11 है, कला विद्यालय किस शासक ने प्रारंभ किए? तो कला विद्यालय की शुरुआत की थी मेवाड़ शासक जो थे जगत सिंह प्रथम। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, जगत सिंह प्रथम जो थे उन्होंने कला विद्यालय की स्थापना की, कला विद्यालय प्रारंभ किए। अगला प्रश्न है नंबर 12, चोर पंचाशिका का समय है। तो चोर पंचाशिका जो लिखा गया था वो लिखा गया था 1540 में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, 1540। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसे लाइक जरूर करिएगा। अगला है, चोर पंचाशिका के रचयिता हैं। तो चोर पंचाशिका लिखी थी कविराज विलहड़ ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी,
विल्हण ने लिखी थी चोर पंचाशिका। अगला है चोर पंचाशिका ग्रंथ की रचना कहाँ हुई? तो चोर पंचाशिका ग्रंथ की रचना हुई थी प्रतापगढ़ में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, प्रतापगढ़ में लिखा गया था चोर पंचाशिका ग्रंथ। अगला प्रश्न है मनोहर द्वारा चित्रित रामायण की सचित्र प्रति कहाँ संग्रहित है? तो मनोहर ने जो मेवाड़ शैली में रामायण की सचित्र प्रति लिखी थी वो संग्रहित है प्रिंस वेल्स संग्रहालय, जो कि मुंबई में है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, प्रिंस वेल्स म्यूजियम, मुंबई में मनोहर द्वारा चित्रित रामायण की सचित्र प्रति संग्रहित है। अगला प्रश्न है शुकर क्षेत्र महात्म्य, ये संग्रह है जिसका सरस्वती भंडार उदयपुर में, इसके रचनाकार कौन है? तो शुकर क्षेत्र महात्म्य लिखा था साहबदीन ने। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, साहबदीन द्वारा लिखा गया है शुकर क्षेत्र महात्म्य, जो कि सरस्वती भंडार उदयपुर में है। अगला प्रश्न है शुकर क्षेत्र महात्म्य का समय क्या है, मतलब कब लिखा गया ये? तो ये लिखा गया था 1655 में। आंसर है ऑप्शन बी, 1655 में लिखा गया। अगला प्रश्न है मेवाड़ शैली में रचित श्रीमद् भागवत का समय क्या है? तो मेवाड़ शैली में जो श्रीमद् भागवत लिखा गया था उसका समय है 1680 से 1700। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, 1680 से 1700 के बीच में श्रीमद् भागवत लिखा गया था, मेवाड़ शैली में रचित हुआ था या लिखा गया था। अगला है मेवाड़ शैली में रचित श्रीमद् भागवत के चित्र कहाँ संग्रहित हैं? तो श्रीमद् भागवत जो मेवाड़ शैली में चित्रित हुए चित्र वो भारत कला भवन वाराणसी में उसके चित्र संग्रहित हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है नंबर 20, किस शासक के समय शिव प्रसन्न और अमर विलास महल का निर्माण हुआ? तो ये अमर विलास महल और शिव प्रसन्न जो इनका निर्माण हुआ ये हुआ था महाराजा अमर सिंह के समय। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, महाराजा अमर सिंह। और ये अमर सिंह सेकेंड थे जिनका कि समय था 1698 से 1710 इन्होंने शासन किया। और मुगल स्थापत्य पर इन्हें आजकल कहा जाता है इन महलों को बोड़ी महल। ये जो महल थे अमर विलास महल, इसे अब बोड़ी महल कहा जाता है। अगला प्रश्न है महाराणा अमर सिंह कालीन रसिक प्रिया के 46 लघुचित्र कहाँ संग्रहित हैं? तो महाराजा अमर सिंह कालीन जो रसिक प्रिया के चित्र बनाए गए 46 चित्र वो है राजकीय संग्रहालय उदयपुर में संग्रहित। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, राजकीय संग्रहालय उदयपुर में ये चित्र संग्रहित हैं। अगला प्रश्न है महाराणा भीम सिंह का जुलूस के चित्रकार हैं? महाराणा भीम सिंह का जुलूस इस चित्र को बनाया था साहबदीन ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, साहबदीन। और साहबदीन ने ये चित्र बनाया था 1802 में। साहबदीन द्वारा ये चित्र बनाया गया था 1802 में। अगला प्रश्न है मेवाड़ शैली में चित्रित आर्ष रामायण का समय क्या है? तो मेवाड़ शैली में जो आर्ष रामायण चित्रित किया गया उसका समय है 1651। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, 1651 में आर्ष रामायण चित्रित हुआ था। आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है नंबर 24, बिहारी सतसई के चित्र का समय क्या है? बिहारी सतसई के जो चित्रण हुए उसका समय है 1719। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, 1719 में बिहारी सतसई के चित्र चित्रित हुए थे, चित्र बने थे। और दोस्तों वीडियो लाइक जरूर करिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपके लिए यूज़फुल है तो। अगला है प्रश्न नंबर 25, मेवाड़ के राजाओं के चित्र और मीराबाई का चित्र कहाँ संग्रहित है? तो मेवाड़ के राजाओं के चित्र और मीराबाई का चित्र जो है वो राजकीय संग्रहालय उदयपुर में संग्रहित है। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, राजकीय संग्रहालय उदयपुर। अगला प्रश्न है नंबर 26, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े और कालिया दमन, ये 3 ग्रंथ हैं, ये किस शैली के हैं?
तो यहाँ तो बताना इजी होगा क्योंकि हम मेवाड़ शैली पढ़ रहे हैं, तो ये मेवाड़ शैली के हैं। वैसे अलग से नहीं याद रखना ज़रूरी है कि अलग से पूछा जाए कभी किसी एक के बारे में। सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याज़ा के लतीफ़े और कालिया दमन, ये तीनों ग्रंथ जो हैं वो मेवाड़ शैली के हैं। अगला है मेवाड़ शैली के मुख्य रंग थे। तो मेवाड़ शैली के जो मुख्य रंग थे वो थे लाल और पीला। आंसर है ऑप्शन बी, लाल पीला मेवाड़ शैली के मुख्य रंग थे। अगला है देवगढ़ की स्थापना कब हुई। तो देवगढ़ की स्थापना हुई थी 1680 में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, 1680 में देवगढ़ की स्थापना हुई थी। और महाराजा जयसिंह के काल में रावत द्वारिका दास चूड़ावत द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। देवगढ़ की स्थापना 1680 में महाराणा जयसिंह के काल में रावत द्वारिका दास चूड़ावत द्वारा हुई थी। अगला प्रश्न है देवगढ़ में भित्ति चित्र का निर्माण काल रहा। तो देवगढ़ में जो भित्ति चित्र का निर्माण हुआ वह हुआ 1710 से 1720 के बीच में। आंसर है ऑप्शन ए, 1710 से 1720 के बीच में देवगढ़ में भित्ति चित्र बने थे। अगला प्रश्न है नंबर 30, देवगढ़ में भित्ति चित्रों के उदाहरण देखे जा सकते हैं। तो देवगढ़ में जो भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं वो अजारा की ओवरी और मोती महल, इन दोनों जगह पर मिलते हैं। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी है, ए और बी दोनों, यानी कि अजारा की ओवरी और मोती महल दोनों में भित्ति चित्र बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है देवगढ़ शैली के मुख्य चित्रकार हैं। देवगढ़ शैली के मुख्य चित्रकार जो हैं वो हैं ऑप्शन ए, बगता और कंवला। आंसर है बगता और कंवला जो हैं वो देवगढ़ शैली के मुख्य चित्रकार हैं। अगला प्रश्न है कुंवर अनूप सिंह द्वारा सूअर का शिकार के चित्रकार थे। तो इस चित्र को बनाया था बगता ने। आंसर है ऑप्शन ए, बगता द्वारा बनाया गया था चित्र 1769 में, 1769 में देवगढ़ शैली में चित्र बना था ये कुंवर अनूप सिंह द्वारा सूअर का शिकार। कभी ये भी पूछ सकते हैं कि ये किस शैली का चित्र है, तो याद रखिए ये देवगढ़ शैली का चित्र है जो 1769 में बगता ने बनाया था। अगला प्रश्न है रावत राघव दास का चित्र जो 1778 ईस्वी में बना था, उसके चित्रकार कौन थे। तो इस चित्रकार को बनाया था ऑप्शन सी, कंवला ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, कंवला ने चित्र बनाया था रावत राघव दास का चित्र 1778 में। ये देवगढ़ शैली के चित्र हैं। अब हम देवगढ़ शैली देख रहे हैं जो कि मेवाड़ की उपशैली है। अगला है चित्रकार बैजनाथ द्वारा चित्रित रावत नाहर सिंह जनाना में ये चित्र कहाँ संग्रहित है। तो इस चित्र को बनाया था बैजनाथ ने, ये भी याद रखिए। कभी ये भी पूछ सकते हैं रावत नाहर सिंह ये जनाना में चित्र किसने बनाया, तो ये बैजनाथ ने बनाया है। और ये चित्र जो है वो प्रिंस वेल्स म्यूजियम मुंबई में है। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, प्रिंस वेल्स म्यूजियम मुंबई में है। और ये 1813 में चित्रित हुआ था। ये चित्र बना था 1813 में बगता द्वारा, बैजनाथ द्वारा। अगला प्रश्न है 35, कर्नल टॉड की सवारी 1800 के चित्रकार हैं। कर्नल टॉड की सवारी याद रखिए 1800 में चित्रित हुआ और इसको चित्रित करने वाले चित्रकार थे बैजनाथ। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, इस चित्र को बैजनाथ ने बनाया था 1800 में। चित्र का शीर्षक है कर्नल टॉड की सवारी, कर्नल जेम्स टॉड का चित्र बनाया था। अगला है देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है। तो देवगढ़ शैली की खोज की थी ऑप्शन ए, श्रीधर अंधारे जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, श्रीधर अंधारे ने देवगढ़ शैली को खोजा था। अगला प्रश्न है 37, मेवाड़ शैली की एक उपशैली है। तो मेवाड़ शैली की उपशैली उदयपुर, देवगढ़, नाथद्वारा ये तीनों हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, ये सभी जो शैलियाँ हैं वो मेवाड़ शैली की उपशैली हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है श्रीनाथ जी की मूर्ति किस शासक ने नाथद्वारा में स्थापित करवाई। तो श्रीनाथ जी की मूर्ति जो कि वृंदावन से गई थी उसको स्थापित करवाया था महाराणा राज सिंह ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए,
महाराणा राज सिंह, इन्होंने श्रीनाथ जी की मूर्ति को स्थापित करवाया था 1672 में। पहले यहाँ जो नाथ द्वारा जो था उसे कहा जाता था सिहाड़ गांव था, फिर उसका नाम बाद में नाथ द्वारा हुआ और वहाँ पर श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करवाई थी महाराणा राज सिंह ने 1672 में। अगला प्रश्न है, कृष्ण श्रीनाथ जी के रूप में चित्र किस शैली में बने हैं? तो कृष्ण को श्रीनाथ जी के रूप में बनाया गया है, वो बनाया गया है नाथ द्वारा में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, नाथ द्वारा। अगला प्रश्न है, नाथ द्वारा शैली के मुख्य चित्रकार हैं? तो नाथ द्वारा शैली के चित्रकार नारायण, चतुर्भुज, उदयराम, तुलसीराम, भगवान, घासीराम, ये सभी हैं। इसके अलावा देवकृष्ण, रामलिंग, चंपालाल, ये जो भगवानों के नाम पर हैं वो सारे चित्रकार मुख्यतः नाथ द्वारा शैली से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, नाथ द्वारा शैली की मुख्य महिला चित्रकार थी? तो नाथ द्वारा शैली की जो मुख्य चित्रकार महिला चित्रकार हैं वो है ऑप्शन ए, कमला और इलायची। अगला प्रश्न है, महाराणा जगत सिंह का शासनकाल था? तो महाराणा जगत सिंह का शासन काल जो था वो था 1628 से 1652। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, 1628 से 1652। तो दोस्तों ये थे मेवाड़ शैली पर आधारित प्रश्न, जिसमें मैंने देवगढ़ शैली और नाथ द्वारा को भी सम्मिलित किया है और कोशिश की है कि इस वीडियो में आपकी पूरी मेवाड़ शैली कवर हो जाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा और अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रखिए। गुड लक, जय हिंद।